वेलकम टू माय किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लज़्ज़त भरे खाने में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू रेसिपी जो कि है बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार। आज हम बनाने जा रहे हैं केक। केक में हम बनाने जा रहे हैं मार्बल केक, जो कि बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही नरम और बहुत ही सॉफ्ट, इतना मज़ेदार केक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम मिक्स करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है मैदा 1.25 कप। ये देखिए यहाँ पे मैं 1 कप लूँगी। कप मेरे पास है चाय वाला। और इसके साथ मैंने इसके अंदर थोड़ा सा और ऐड कर दिया है, हाफ नहीं है, हाफ से कम है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। और उसके बाद ये देखें आपको नज़र आ रहा है ये है बेकिंग सोडा, ये 1 चम्मच से भी कम है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक। अब हम इन सब चीज़ों को छान लेंगे। छानने से ये है कि इसके अंदर कोई गुठली नहीं रह जाती और केक जो है वो हमारा बहुत ही सॉफ्ट बनता है। इसको हम आहिस्ता आहिस्ता से करके छान लेंगे। ये हमारा स्टेप हो गया है कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा वो है अंडों को अलग अलग करना। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिए थे 3 अदद अंडे। उनकी जो सफ़ेदी है उनको मैंने अलग कर लिया है और जो जर्दी है उसको अलग कर लिया है। अब मेरे पास है यहाँ पे 1 अदद जग। इसके अंदर मैं सबसे पहले डालूंगी सफ़ेदी जो कि 3 अंडों की है, उसको ब्लेंड करूंगी 2 मिनट के लिए। ये देखिए यहाँ पे ये अच्छे तरीके से ब्लेंड हो गया है। इसके बाद जो जर्दी है वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इसको भी करूंगी 2 मिनट के लिए ब्लेंड। इसके साथ क्या होगा कि हमारा जो मिक्सचर है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा और आपने इसको अच्छे तरीके से जो है वो ब्लेंड करना है ताकि ये क्वांटिटी में डबल हो जाए। अब ये देखिए यहाँ पे ये मिक्स हो रहा है, आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। एक दफ़ा इसको बंद करके फिर दोबारा चला लेना है। इसके बाद यहाँ पे देखें ये है कप, 1 कप हमारे पास पीसी हुई चीनी, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। कप मैंने सेम ही लिया है, जिस कप में मैदा लिया था वो ही मैंने ऑयल के लिए इस्तेमाल किया है, वो ही मैंने चीनी के लिए इस्तेमाल किया है। अब चीनी डाल के इसको मैं अच्छे तरीके से कर लूँगी ब्लेंड ताकि जो चीनी है वो इसमें अच्छे तरीके से हो जाए मिक्स। अब जो लास्ट हमारे पास चीज़ है वो है यहाँ पे ऑयल। अब मैं इसके अंदर ऑयल डाल चुकी हूँ, वो डाल के मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब हम लेके एक अदद बॉल और हमारा जो तमाम लिक्विड है वो हम डाल देंगे इस बॉल के अंदर। और जो नेक्स्ट बारी है वो हमारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना। यहाँ पे मैंने तमाम इंग्रेडिएंट्स जो मिक्स किए थे उनको मैंने इसके अंदर मिक्स करना शुरू कर दिया है और हल्के हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से इसको हम यहाँ पे मिक्स करेंगे। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता जो तमाम पाउडर है वो इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। इसको देखें यहाँ पे ये अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे कि कोई भी इसके अंदर लम्स या कोई भी गुठली बाकी ना रह जाए। अच्छे से मिक्स हो गया है। साइड से भी आप देख लेंगे कि कहीं पे कोई पाउडर हमारा रह तो नहीं गया। अब जो बाकी हमारे पास बचा हुआ ड्राई इंग्रेडिएंट्स था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब उसको भी हम अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। अब यहाँ पे आपको जो है वो थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेगी क्योंकि ये थिक हो गया है, तो हमें यहाँ पे इसको घुमाते हुए थोड़ी सी पावर लगेगी। यहाँ पे मेरे पास है वनीला एसेंस। आपने इसको यहाँ पे जो चंद कतरे हैं वो इसके अंदर डाल देने हैं। इसको मिक्स करेंगे। ये हमारा बैटर रेडी हो गया है। अब हम इसमें से जो हाफ बैटर है वो एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। वो इसलिए क्योंकि हम मार्बल केक बना रहे हैं तो हमें यहाँ पे इसके अंदर मिक्स करना होगा कोको पाउडर। यहाँ पे देखिए मैंने चाय वाली छन्नी ले ली है, उसकी मदद से मैं इसको छान के इसके अंदर डाल लूँगी और अब यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से करूँगी मिक्स। ये देखें इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। जो हमारा बैटर है उसके अंदर मैंने कोको पाउडर डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना शुरू कर दिया है। आपने इसको अच्छे तरीके से हल्के हाथ से मिक्स करते जाना है। ये देखें इसको मैंने काफ़ी देर मिक्स किया है। बीच में से हम थोड़ी सी वीडियो स्किप कर देते हैं ताकि आपको लंबा ना लगे। तो ये देखें हमारा जो बैटर है वो रेडी हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक मोल्ड जो है वो ऑलरेडी रेडी कर लिया था बटर पेपर लगा के। अब मार्बल केक है तो अब आप देखें कि अब हम इसको क्या करने वाले हैं। पहले मैंने इसको सिंपल बैटर इसके अंदर डाला है, फिर मैंने कोको पाउडर बैटर, फिर मैंने सिंपल
और यहाँ पे देखें ये खुद ही फैलता जा रहा है। चम्मच से उतारने के लिए थोड़ी सी जो है वो मुश्किल होगी, तो आप दोनों हाथ अपने इस्तेमाल करें या चम्मच ले लें। ये देखें ये जो है वो हमारा बैटर खुद ब खुद फैलता जा रहा है। इसके अंदर अब मैं जो है वो सिंपल बैटर डाल दूँगी। फिर इस तरह से आपने इसकी काफ़ी ज़्यादा लेयर्स बना लेनी है और जो बाकी लास्ट में रह गया है मैं वो अब सारा ही डाल दूँगी। और मेरे पास जो कोको पाउडर वाला बैटर था उसमें से मैंने जो है यहाँ पे इस तरह से सर्कल बना दिए हैं और स्टिक की मदद से मैंने यहाँ पे बनाया है डिज़ाइन। अब आप देखेंगे ये किस तरह से बन रहा है और बहुत ही ये टेक्निक का काम है। देखें कितना प्यारा लग रहा है। आप कुछ भी बना सकते हैं, किसी भी तरीके के फ्लावर जिसमें आप बहुत एक्सपर्ट हों, जो आपको अच्छे लगते हों। ये देखें इसको ज़रा-सा भी हम करें तो ये बहुत ही प्यारे फ्लावर्स लग रहे हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये जो हमारा जो बैटर है वो रेडी है। अब यहाँ पे इसको मैं टैप-टैप करूँगी ताकि इसके अंदर कोई भी एयर ना रहे। अब यहाँ पे मैंने दूसरी तरफ पतीला जो है वो पहले ही हीट होने के लिए रख दिया था। आपने बहुत एहतियात के साथ जो है इसको अंदर रख देना है, बिल्कुल सीधा। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ इसके साइड कॉर्नर पे आटा लगा रही हूँ ताकि जो हीट है वो बाहर ना निकले। तो अगर आपका पतीला वैसे ही ठीक है तो आप उसको वैसे ही रख सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत लग रही है तो आप आटा लगा के उसको अच्छे तरीके से बेक होने के लिए रख दें। यहाँ पे मैंने इसको 40 मिनट के लिए बेक किया और अब देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारा केक कितना ज़बरदस्त रेडी होके जो है वो बाहर आया है और डिज़ाइन तो मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब हम ज़रा इसका टेस्ट भी कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पे मैंने स्टिक अंदर भेजी है और ये बिल्कुल क्लीन आई है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो केक है वो अच्छे से बेक हो गया है। इसको मैंने रूम टेम्परेचर पे रखा, उसके बाद अब साइड्स के किनारे मैंने इसके छुरी की मदद से उतार लिए। अब यहाँ पे देखें कि मैं इसको निकाल के इसका बटर पेपर जो है वो उतार रही हूँ। अब यहाँ पे आप देखें कि केक कितना सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ही मज़ेदार केक बना है। अब यहाँ पे इसको करेंगे कट और ये देखें कि कट किया है हमने। अब आप इसको देखें, आप इसकी बाइट लें और इंजॉय करें। देखें कितना मज़ेदार और इतना सॉफ्ट केक बना है। अगर आपको मेरे इस केक की रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।